राजदीप पहलवान झांसी और ये हमारे पसंद गिरी गोस्वामी, इनके सौजन्य से इसमें जो भी विजेता होगा उन्हें इनाम की राशि और शील्ड प्रदान की जाएगी। बसंत भैया कुश्ती का शुभारंभ करेंगे। 55 से 60 भार वर्ग नागपुर से आए 4 मिनट चितपट के लिए। चलिए गगन जो 2 बार यहाँ से फाइनल जीत के जा चुके हैं, तीसरी बार भी फाइनल में एंट्री मारी है गगन ने। वहीं राजदीप झांसी का छोरा, ये भी ऐसे ही फाइनल तक नहीं आया है, कईयों को चित करके आया है। फाइनल कुश्ती फाइनल जैसी। गगन क्या गगन ने अच्छी पकड़ बनाई थी, देखना है कौन इसमें जो विजेता रहेगा उसको 5,000 रुपए नगद और एक शील्ड प्रदान की जाएगी। वही विजेता को 2,000 रुपए नगद दिए जाएंगे और थर्ड और फोर्थ के लिए जो राशि है उसको आधी आधी करके दोनों पहलवानों में बांट दी जाएगी जो सेमीफाइनल में हार के बाहर हुए हैं। समय नहीं है, अन्यथा एक कुश्ती और चलाते हम, लेकिन इतनी ही बहुत होगी। गगन सागर और राजदीप झांसी, क्या हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है भाई। तेजी लाए कुश्ती में। चले गगन, वक्त जाया ना करें। इसके बाद जो कुश्ती होनी है 61 से 65 में आर्यन सागर नीरज हरियाणा, दोनों पहलवान तैयार रहेंगे और इस कुश्ती का शुभारंभ करने के लिए जाएंगे हमारे आदरणीय अशोक भलावी जी शिवनी। इनके कर कमलों से इस कुश्ती का शुभारंभ किया जाएगा। चलिए पहलवान, दोनों पहलवान काफी समझदार हैं, खेल भावना का परिचय देते हुए और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कुश्ती में थोड़ा सा ढीलापन महसूस होता है। पहलवान एक दूसरे को परखते हैं और फिर घाव पे चोट लगाते हैं। इस कुश्ती में जो भी विजेता होगा उसको अलग से 200 रुपए की राशि दी जाएगी। सम्मानी बुल्टू राठौर चक्की खमरिया के सौजन्य से। यानी अब ये कुश्ती 5200 रुपए में पहुंच गई है। ऐसे पहलवान कि हर कोई कद्र करता है, बहुत सारे कद्रदान हैं यहाँ। यदि आपने कुश्ती कला दिखाएंगे तो आपकी हमेशा कद्र की जाएगी। अच्छी कुश्ती है, दोनों अच्छे पहलवान हैं। गगन आगे होते हुए और फिर से थोड़ी सी पकड़ ढीली हो गई। समय समाप्त। वाली नहीं है भैया फिर से चला दे। इनकी तो चितपट हो जाए, ये तो कर सकते हैं।
क्योंकि अब बची कितनी 6 कुश्ती बची है, जनता को कुछ तो हासिल हो। चलिए 2 मिनट फिर से कुश्ती होनी चाहिए चितपट। बाजे वाले भैया थोड़ा जोर से, बस 15 मिनट 20 मिनट का और खेल बचा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। गगन पहलवान सागर, राजदीप पहलवान झांसी के मध्य चलता हुआ मुकाबला। ये है गगन और लगातार तीसरी बार यहाँ से सींध लेके जाएंगे गगन। बहुत अच्छा लड़का है, जब भी आया है फाइनल हमेशा जीत के गया है ये अपने भार वर्ग में। चलिए बहुत अच्छी ऐसी कुश्ती दर्शक पसंद, वहीं से इनाम ले लें। गगन वहीं रहे, उप विजेता भी वहीं रहे, दोनों रहे। वो उसमें वेट कैटेगरी लिखी मामा सेल्ड में देख के देना 55 से 60। चलिए गोदे में पहुंच जाएंगे जरा। आर्यन पहलवान सागर, नीरज पहलवान हरियाणा। चलिए बहुत अच्छा सील्ड पकड़ाते पहलवान को, वो अब उसकी हो गई है। यही है जो उसके लिए हमेशा याद में रहेगी। पैसा तो ऐसा है कि यहाँ से निकला भी चला जाएगा, और गगन यहाँ आती है 200 रुपये भी ले लेना बेटा। चलिए आर्यन पहलवान सागर, नीरज पहलवान हरियाणा। 61 से 65 भार वर्ग कुश्ती चितपट ही पब्लिक को पसंद है। चलिए आर्यन पहलवान सागर और नीरज पहलवान हरियाणा। निर्धारित 5 मिनट का समय है कुश्ती चितपट। जो जीतेगा 6100 रुपए और एक शील्ड दी जाएगी, और जो विजेता रहेगा उसको 2500 रुपए। पहलवान शुरू से ही तेज कुश्ती चलाएं, समय धीरे धीरे निकलते जाता है। कोई दिक्कत नहीं, खाली हाथ कोई भी नहीं जाना है। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है कुछ ना कुछ उनके हिस्से जरूर आया है। आर्यन सागर नीरज हरियाणा के मध्य ये मुकाबला 5 मिनट का निर्धारित समय में आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद जो कुश्ती होगी 66 से 70 भार वर्ग में फाइनल की जो कुश्ती है, कपिल पहलवान हरियाणा और प्रदीप पहलवान छिंदवाड़ा। तैयार रहेंगे दोनों पहलवान, कपिल हरियाणा, प्रदीप छिंदवाड़ा। पहलवान तेजी लाए 5 मिनट का समय आपको दिया गया है। नीचे नहीं एक दूसरे को चोटिल करने का प्रयास ना करें। चलिए कुश्ती तेजी से चलाते हैं। क्या बात है। आर्यन सागर और नीरज हरियाणा के मध्य चलता हुआ ये मुकाबला, जो जीतेगा वो शील्ड
लेके जाएगा और राशि तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। ये जो कुश्ती चल रही है 61 से 65 भार, इसमें पुरस्कार की राशि थी 11,000 रुपए, जिसको 4 पहलवानों में बांटी गई। 11,000 रुपए पुरस्कार की राशि 4 पहलवानों में, जीतने वाले को 6100 रुपए, उससे हारने वाले को 2500, और जो तीसरा और चौथा है उनको 1400 और 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे ही सभी ग्रुप को हमने बांट दिया है। इसके बाद जो ग्रुप होगा 15,000 की इनामी कुश्ती, उसमें विजेता को 8800 रुपए, जो हारेगा उप विजेता 3700 रुपए, प्रति 1500 1000। ऐसे हर इनाम राशि को हमने 4 पहलवानों में बांट दिया है, ताकि कोई भी खाली हाथ ना जाए। और इसके पहले भी जो हारे उन्हें भी हमने अच्छा संतावना पुरस्कार दिया। भीम चौरिया के सौजन्य से खड़ी कुश्ती में 200 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। यदि कुश्ती खड़ी होती है तो भीम चौरिया इनके सौजन्य से 200 रुपए की नगद राशि दी जाएगी, और 300 रुपए की नगद राशि मेरे तरफ से दी जाएगी। 500 रुपए की नगद राशि खड़ी कुश्ती में। जो जीतेगा उसको ऐसे, यदि खड़ी कुश्ती होती है तो 6600 रुपए मिलेंगे। और हमारे बड़े भैया बसंत के गोस्वामी, जो कि नागपुर में जिनका जो पाइपलाइन में ठेकेदार हैं, हमारे निज ग्राम बेलटोला के निवासी हैं, यही उनकी जन्म स्थली है। उनके सौजन्य से भी खड़ी कुश्ती में 500 रुपए की राशि, यानी यदि खड़ी कुश्ती होती तो 1,000 रुपए अलग से दिया जाएगा पहलवान। एक बार और अपन घरे फाइनल कुश्तियों में पॉइंट की कुश्ती नहीं होगी, चिट पॉइंट, ओनली फॉर चिट पॉइंट। चलिए रेफरी के कौशन में विशेष ध्यान रखें भाई। फाइनल कुश्ती है, अभी तक तो हमने आपसे कहीं कुछ नहीं कहा। एक अंतिम कुश्ती लड़नी है आपको फाइनल की, और यदि वो भी चिटपट नहीं कर पाया तो फिर किस काम का हमारा दंगल और किस काम के आप पहलवान। ये फैसले निकलते हैं, फैसले निकालो तो फैसले जरूर निकलते हैं। और खड़ी कुश्ती में हम पहले ही बता चुके हैं, यदि खड़ी कुश्ती होती तो 1,000 रुपए की
कुश्ती होनी है कपिल हरियाणा प्रदीप छिंदवाड़ा। अभी जो कुश्ती चल रही है आर्यन सागर नीरज हरियाणा। छोटे पहलवानों की कुश्ती कम से कम ये तो चितपट होने का ही बनता है 61 से 65। आप उतने बड़े पहलवान नहीं है कि अपना लोड संभालने में आधी एनर्जी आपकी चली जाए। ये हमारा दूसरा ग्रुप है जिसमें जो भी विजेता होगा आदरणीय अशोक भलावी जी से हमारा कार्डवत निवेदन है कि आप गोदी में पहुंचे। आपको इन पहलवानों को पुरस्कार वितरण करना है वही गोदी से। चलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, चितपट तो नहीं हो पाएगी। दोनों को बाहर। हेलो भाई 4-5 मिनट हो गए हैं और 4-5 कुश्ती भी लड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि कक्का जो है पॉइंट से करवा दीजिए सर, पॉइंट से। अब ऐसा नहीं है कि कक्का क्यों नहीं हो रहा है, अपन ने 7 मिनट भी दे दिए पॉइंट से। कक्का उनको भी देखना पड़ेगा, 4-5 कुश्ती लड़ रहा है। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगे कपिल हरियाणा प्रदीप छिंदवाड़ा। अभी भी आपकी राशि सुरक्षित है 1000 रुपए की। रिबन किसको लग रहा है हाथ ऊपर कर देंगे जरा। आर्यन सागर है क्या रिबन? इसको रिबन बांधा जा रहा है, आर्यन है क्या? चलिए आर्यन पहलवान सागर इनको रिबन बांधा गया है। वहीं दूसरे पहलवान नीरज पहलवान हरियाणा है। चलिए 7 मिनट बहुत होता है, हमने देख लिया। फिर से टाइम देते तो शायद फिर नहीं निकल पाता निर्णय, क्योंकि दोनों पहलवान बस कोई किसी से कम नहीं है। अगली कुश्ती के लिए बोले के पास पहुंच जाए। कपिल हरियाणा प्रदीप छिंदवाड़ा। कपिल हरियाणा प्रदीप पहलवान छिंदवाड़ा और ये 2 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं पहलवान नीरज पहलवान हरियाणा ने। और फिर से उनका प्रयास जारी है। हमारे आदरणीय अशोक भलावी जी से हमारा निवेदन है कि आप गोदी में जाएं, जो भी विनर होगा उसे आप शील्ड देकर के सम्मानित करेंगे। अभी 2 पॉइंट की लीड में है नीरज पहलवान हरियाणा, वहीं आर्यन सागर। क्या आप वापसी कर पाएंगे? चलिए पहुंच गए क्या दोनों पहलवान? कपिल हरियाणा प्रदीप छिंदवाड़ा 66 से 70 भार में ये कुश्ती हो रही है फाइनल। 2 पॉइंट कर चुके हैं नीरज
चलिए, और इस तरह से अंततः नीरज पहलवान हरियाणा विजेता घोषित किए गए, जिन्हें एक शील्ड और 6100 रुपये की नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, अब एक हमारा स्थानीय पहलवान है, ये कुश्ती देखे दिल थाम के कपिल पहलवान हरियाणा और प्रदीप पहलवान छिंदवाड़ा। और मैं बता दूं दोनों ही पहलवानों को, यदि खड़ी कुश्ती होती है तो आपको अलग से 1000 रुपए की नगद राशि से नवाजा जाएगा खड़ी कुश्ती होने पर। 61 से 70, 66 से 70, 71 से 80 और 81 से 90 और ऊपर 1 2 3 4 इसके सहित मात्र 4 कुश्तियां शेष हैं। चलिए कुश्ती शुरू करते हैं। कपिल पहलवान हरियाणा, प्रदीप पहलवान छिंदवाड़ा। समय 5 मिनट। कुश्ती चेत पर जो ऑन डिमांड पब्लिक की। और इसमें निश्चित ही चितपट में फैसला निकलेगा। यदि कुश्ती खड़ी होती है तो 1000 रुपये अलग से नगद प्रदान किए जाएंगे पहलवान प्रदीप पहलवान। चलिए, खड़ी कुश्ती में 200 रुपए की और बढ़ोतरी, 1200 रुपए विनोद गोस्वामी, इनके सौजन्य से 200 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। खड़ी कुश्ती होने पर 1200 रुपए नगद अलग से दिए जाएंगे पहलवान। और 1100-1200 की जो नगद राशि है ये बहुत होती है। इतने में हमारे छोटे मोटे दंगल की फाइनल कुश्ती हो जाती है। समझता हुआ जनता जनार्दन का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने इतने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर हमें दिया, इसके लिए हम और हमारी पूरी दंगल कमेटी आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करती है। और हम चाहेंगे कि आगामी समय में भी आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करेंगे। आदरणीय केवल सिंह परते जी शिवनील, आप 2 मिनट यहाँ मंच में आकर के संपर्क करें। आदरणीय केवल सिंह परते जी। बहुत बढ़िया हरियाणा और एक हमारा क्षेत्रीय पहलवान, क्या बात है भाई, दम तो है लड़के में, कुछ भी कहो। प्रदीप पहलवान छिंदवाड़ा, वहीं कपिल पहलवान हरियाणा। ये जो आप देख रहे हैं ये 66 से 70 भार वर्ग है। ये जो कुश्ती चल रही है इसमें प्रथम इनाम कुल इनाम राशि 15,000 रुपए, जिसमें जो जीतेगा उसको 8,800 रुपए, उससे जो हारेगा उसको 3700 रुपए। और हरियाणा वाले पहलवान ने विजय श्री हासिल की।
अभी जो चलिए, ये खड़ी कुश्ती में जो 1200 रुपए थे ये भी पहलवान ले लेंगे। इसमें हमारे 3-4 लोग चले जाएं, आदरणीय सुनील दुर्वे जी, दुबेलाल वत्ती, किशोर गिरी गोस्वामी और विजय गिरी गोस्वामी, ये 4 लोग चले जाएं जरा पारितोषिक देने के लिए। तुरंत ही पहुंचे भैया 4 लोग, शीघ्रता करें। चलिए थोड़ा जल्दी करें। गोदे में पहुंच गए क्या? 71 से 80 कुनाल। चलिए भैया ज्यादा विलंब न करें। कुनाल पहलवान हरियाणा, दिलीप सांगले महाराष्ट्र, समय 5 मिनट, कुश्ती चितपट। जो विजेता पहलवान है यहाँ से ये 1200 रुपए की राशि लेके जाए पहलवान। इस कुश्ती में भी अभी तक 300 रुपए आ गए हैं खड़ी कुश्ती के लिए। 200 विनोद गिरी गोस्वामी, 100 विनोद गिरी गोस्वामी और 100 आनंद। यदि ये कुश्ती भी खड़ी होती है तो इसमें भी 200 रुपए आनंद रघुवंशी जी बादलपार, इनके सौजन्य से 200 रुपए की राशि। विनोद गिरी गोस्वामी जी बेलटोला, इनके सौजन्य से 200 रुपए की राशि। और शिव नंदन अवधिया जी गोपालगंज, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है इनकी गोपालगंज में, इनके सौजन्य से 200 रुपए की नगद राशि। ऐसे 600 रुपए अभी तक नगद राशि के रूप में आ गए हैं। खड़ी कुश्ती होने पर अलग से दिया जाएगा। कुनाल हरियाणा, दिलीप सांगले महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं जो मेहंदी कलर की जांघिया में है, दिलीप सांगले पहलवान महाराष्ट्र के हैं, जिनके दोनों घुटने में निकेब डले हुए हैं। वही कुनाल पहलवान हरियाणा, दोनों के मध्य चलता हुआ मुकाबला। 71। चलिए फिर से दिल खोल के बसंत गिरी गोस्वामी जी, इनके सौजन्य से फिर से 500 रुपए की नगद राशि। खड़ी कुश्ती होने पर अब ये हो गई कुल 600 और 500 1100 रुपए। अभी तो चले गए थे, देखना है क्या बच पाते हैं या जाते हैं।
यदि कुश्ती अच्छी होगी तो हमारे पास बहुत से दरिया दिल दर्शक हैं जो यदि आप दम दिलेरी दाव दिखाएंगे तो निश्चित ही आपको अलग से सम्मानित करेंगे। चलिए पहलवान 71 से 80 भार वर्ग जिसमें कुल इनाम की राशि है 21,000 रुपए, जिसे 4 पहलवानों में बांटा जाएगा। जीतने वाले को 12,300 रुपए, उपविजेता को 5200 रुपए नगद, तीसरे और चौथे में रहने वाले को 2,000 और 1,500। अर्थात तीसरे और चौथे की कुश्ती नहीं हो रही है तो दोनों राशि का आधा आधा दोनों को बांट दिया जाएगा। खड़ी कुश्ती में और 200 रुपए का इजाफा परम सम्मानीय आदरणीय हेमपुरी जी नागपुर, इनके सौजन्य से 200 रुपए की और राशि बढ़ाई गई है, जो कि हमारे बड़े भैया विजय गिर गोस्वामी के साड़ू भाई हैं, इनके सौजन्य से 200 रुपए और बहुत अच्छा हरियाणा विजयश्री, लेकिन ये आड़ी थी राशि अभी सुरक्षित है। कुणाल हरियाणा इस कुश्ती में जो इनाम वितरण के लिए जाएंगे श्री पीतम विश्वकर्मा जी, राजेश भट्टी जी, विनोद गिरी, हरिनाम गिरी गोस्वामी जी। धर्मा भैया आप कहीं नहीं जाएंगे, ये तत्काल पहुंचे भैया, समय बचाना है अपने को। जिनका नाम यहाँ से अनाउंस किया गया मैं एक बार फिर से बता दूं, पीतम विश्वकर्मा जी, राजेश भट्टी जी, विनोद गिरी गोस्वामी जी और हरनाम गिरी गोस्वामी जी, इनके कर कमलों से 71 से 80 जो फाइनल जीता है उसको शील्ड और इनाम की राशि दी जानी है। जो जीतने वाले को मिलेगा 12,300 रुपए और उप विजेता को 5,200 रुपए। चलिए अगले दौर में चलते हैं हम। मैच 2 ही कुश्तियां हैं शायद, चलिए मात्र 2 कुश्तियां होनी है। सिर्फ राम पहलवान इंदौर और अंगद पहलवान हरियाणा, जो कि 81 से 90 भार वर्ग का ये फाइनल है। इसके बाद अंतिम कुश्ती होगी, जिसमें अंतिम जो कुश्ती है उसमें जो भी हमारी समिति के मेंबर रह गए हैं वो सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठे होंगे। ध्यान रखिएगा जो भी इधर उधर है वो यहाँ पास में आकर के बैठ जाए। चलिए राम पहलवान इंदौर, अंगद पहलवान हरियाणा। चलो राम पहलवान इंदौर, अंगद पहलवान हरियाणा। समय 5 मिनट, कुश्ती चितपट। दोनों पहलवान ध्यान दें, खड़ी कुश्ती में भी बहुत राशि है अलग से, जिसमें हेमपुरी जी नागपुर, इनके सौजन्य से 200 रुपए की नगद राशि, आनंद भाई के तरफ से 200 रुपए की नगद राशि, विनोद गिरी गोस्वामी 200 रुपए की नगद राशि, शिवनंदन अवटिया जी गोपालगंज इलेक्ट्रॉनिक दुकान, इनके सौजन्य से 200 रुपए की नगद राशि, आदरणीय बसंत भैया के सौजन्य से 500 रुपए की नगद राशि,
चलिए कुलदीप इनके सौजन्य से भी 100 रुपए की नगद राशि खड़ी कुश्ती के लिए प्रदान की गई है। कुश्ती जो खड़ी होगी तब ही इनाम की राशि दी जाएगी। कुश्ती चिट में जो इनाम है वही मिलेगा, खड़ी कुश्ती अलग होती है। इसके बाद मात्र एक कुश्ती होनी शेष है, वो भी ऊपर भार वर्ग की, जिसमें हिमांशु दिल्ली और फराज ग्वालियर तैयार रहेंगे। ये जो कुश्ती चल रही है इसमें जिनके नाम लिए जा रहे हैं आप कृपया तैयार रहें। जैसे ही कुश्ती होती है आपको इनाम वितरण करने जाना है। कमल सिंह नवरेती, मनीराम मुल्के जी, विजय गिर गोस्वामी जी, नरेश गिर गोस्वामी जी, धर्मवीर गोस्वामी जी और जागेश्वर वर्ती जी, आप लोग 91 से 81 से 90 भार वर्ग की जो कुश्ती है इसमें जो विजेता है उन्हें पारितोषिक देने के लिए जाएंगे। क्या कुश्ती हो पाएगी? राम पहले से ही हम देखते आए, ये फाइनल में कौन सी टेक्निक लगा के गए हैं वही टेक्निक अभी भी इख्तियार करेंगे, वो ऐसा लग रहा है। राम पहलवान थोड़ा सा तो जिगरा लगा दो भैया, फाइनल कुश्ती है ये, ऐसा जी चुरा के चलते रहोगे तो तुम्हारा कहां से नाम बनेगा भाई। कुश्ती से किसी का घर नहीं चलता, नाम चलता है, नाम। चलिए आप देख रहे हैं कुश्ती राम पहलवान इंदौर और अंगद पहलवान हरियाणा। जहां अंगद पहलवान हरियाणा अटैकिंग खेल रहे हैं वहीं राम पहलवान इंदौर और अभी तक बचाव की मुद्रा में नजर आए हैं हमें। समय समाप्त। 3 मिनट दे दे और चितपट, और यदि नहीं होती है तो फिर देखेंगे। 3 मिनट एक बार और चला ले कुश्ती। और हमारा राम पहलवान से निवेदन है आप लाके कुश्ती करें यार भैया, इतने बड़े पहलवान है यार आप। एक ही कुश्ती आपने लाके नहीं की, सारी कुश्ती जी चुरा के कर रहे हो। अरे पैसा लगेगा आप लेते लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दे रहा है आपको भी दे देंगे भाई। कुश्ती को दाओ और दिलेरी से लगा के खेल लो, उतना छोटा लड़का है तुम्हारे सामने। हेलो, किसी दर्शक बंधु की तिजोरी की चाबी ग्राउंड में खो गई है, वह समिति के पास है। आप अपना जेब ये चाबी समिति से चितपट के लिए दिया गया है, देखना है। राम पहलवान इंदौर और अंगद हरियाणा। मुझे लगता है कि यदि अंगद यहाँ अटैकिंग खेलेंगे तो ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि राम की रणनीति हमें समझ में आ गई है। वो कुश्ती को पॉइंट में ही ले जाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार। सारी कुश्तियां हमने देखा उतनी किनारे कुश्ती नहीं होती, पहलवान बीच में जाए आप लोग। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे क्षेत्रीय जितने भी दंगल है ऐसे पहलवान आते हैं तो इन्हें तो
बिठा के रखिए। अगले बार से इनका नाम ही नहीं लिखना है। आप आए हैं दर्शक बन के देखिए, काम खत्म। एक अच्छा पहलवान खराब हो रहा है आपके चक्कर में। भाई ये कहाँ से पहलवानी कला है आपकी? आप पहलवान है इतने बड़े, कहीं से तो दम दिलेरी दाव दिखाइए। इतने बोलने में तो मेरे हिसाब से मुर्दे में भी जान आ जाती, लेकिन ये जिंदा इंसान में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई फाइनल जीत भी जाओगे लेकिन पब्लिक की सिंपैथी नहीं जीत पाओगे राम पहलवान। फाइनल जीत लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का जो फेम है वो आपके साथ कभी नहीं रहेगा, ये तो तय है। क्योंकि पब्लिक को तो वो पहलवान चाहिए जो दाव दम और दिलेरी से खेलता है, भले ही चेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉइंट में करा दें, हटाएं, पब्लिक का टाइम खराब ना करें। अंगद पहलवान हरियाणा, सारी पब्लिक की सिंपैथी आपके साथ है। अब देखना है कि आप कैसा तोड़ निकाल पाते हैं, क्योंकि इसके पहले की दोनों कुश्ती देखा हमने, वो उसका नतीजा कैसा रहा वो जानते हैं हम, कौन सी टेक्निक से क्या हुआ। चलिए ये दोनों पहलवान भी तैयार रहेंगे, हिमांशु पहलवान दिल्ली और फराज पहलवान ग्वालियर। तो टाइम लग रहा है क्या भैया? भैया कुश्ती करा दें। ठीक है भाई, कोई नहीं, हम भी समझ रहे हैं। पट्टी खोलना तो एक बहाना था, हमको थोड़ी देर सुस्ताना था। हिमांशु दिल्ली और फराज ग्वालियर ये तैयार है, तो इनकी कुश्ती करा दें, इनको दे दे, रेस्ट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। समय खराब ना करें पब्लिक का, क्योंकि अभी वो पट्टी फिर से बांधेंगे ना। अरे तो ये नाटक कब तक चलेगा यार, बताओ? दो कुश्ती में पट्टी नहीं खसकी साली, बगैर कुछ दम वो लगाए और पट्टी खसक गई। अरे हट 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 भाई, हमारे आसपास जितने भी दंगल है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे पहलवानों का बाइकाट करो। नहीं चाहिए ऐसे पहलवान यार, क्या मतलब? अरे इनको बुलवा ही नहीं रहे अपन तो क्या? चलिए पहलवान, सारी पब्लिक की सिंपैथी फराज अंगद पहलवान हरियाणा के फेवर में, लेकिन कुश्ती तो हुनर का खेल है, जिसका हुनर काम कर गया वही विजेता होगा। चलिए फिर से पॉइंट की है कुश्ती। चलिए पट्टी ना लगाएं, कोई नहीं, उनने क्योंकि निकेब डाले हुए हैं दोनों पैर में, दोनों घुटने में निकेब डाले हुए राम पहलवान ने, और बगैर निकेब के जो है वो अंगद पहलवान हरियाणा है। तो देखना है क्या अंगद अपना पैर सही जगह में जमा पाते हैं। कहते हैं कि अंगद यदि पैर जमा देता था तो कोई नहीं हिला पाता था। राम और अंगद का ये युद्ध चल रहा है। राम पहलवान इंदौर और अंगद पहलवान हरियाणा के मध्य चलता हुआ ये मुकाबला, बहुत अच्छी पकड़ तो बनाई है अंगद ने। देखना क्या पीछे जा पाते हैं।
अब देखिए, अब बाहर नहीं भाग रहा है पहलवान, 5-7 मिनट बाहर भागते रहा, अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकलने की, पॉइंट चला जाएगा ना भाई। जब इतना दम दिलेरी दाव है तो पहले दिखाया। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, ये अंगद 2 पॉइंट हासिल करते हुए, और मुझे लगता है कि यही पकड़ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा पहलवान होता है उसका हर कोई सपोर्ट करता है भाई। जनता तो दम दिलेरी और दाव देखने ही आई है। अंगद 2 पॉइंट की लीड में है अभी राम पहलवान से, और अब ऐसा लग रहा है रही कहीं जो दम बची थी वो पूरी लगाने का प्रयास कर रहे हैं राम पहलवान। फिर से 2 पॉइंट, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है 4-0 की लीड हो चुकी है अभी तक। अंगद पहलवान हरियाणा की, वही राम पहलवान, देखना है। अंगद 4 की लीड बनाते हुए, और मैं तो चाह रहा हूँ रेफरी महोदय से कि यदि दम नहीं बची हो तो पूछ ले, कुश्ती यही खत्म करवा दे। बहुत बढ़िया, ये होना ही चाहिए, पब्लिक को पसंद आया। जो मेहनत करेगा वो अपने हिस्से का लेके जाएगा। जिनका नाम मैंने यहाँ से अनाउंस किया था वो तत्काल पहुंचे। कमल सिंह नरेती, मनीराम उइके, विजय गिरी गोस्वामी, नरेश गिरी गोस्वामी, धर्मगिरी गोस्वामी, जागेश्वर भट्टी जी, तत्काल पहुंचे आप लोग। सब वहीं हैं, शील्ड और इनाम वहीं पहुंच जाएगा, और बोधे भी पहुंच जाएंगे। जरा हिमांशु पहलवान दिल्ली, फराज पहलवान ग्वालियर, दोनों पहलवानों से मैं करवट निवेदन करता हूँ भाई, आपकी कुश्ती लगे फाइनल हो रहा है जैसे, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी पहलवान के बारे में भला बुरा बोलूं, पर मजबूरी है, क्या करो, क्योंकि मुझे यही जिम्मेदारी दी गई है कि जितना बुरा बोल सकता हूं बोलो करके, इसलिए कोशिश करता हूं। फाइनल कुश्ती फाइनल जैसी हो, यही हमारी दोनों पहलवान से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। हिमांशु दिल्ली और फराज पहलवान ग्वालियर, दोनों उम्दा कदकाठी के पहलवान हैं। ये हमारे इस दंगल की अंतिम कुश्ती है। चलिए, हम चाहते हैं कि इनाम की राशि भी बड़ी है, पहलवान भी बड़े हैं, तो टाइम भी थोड़ा बड़ा दे दिया जाए। तो आप तो सक्षम है। चलिए, बाद में चलिए कुश्ती शुरू कराते हैं। हिमांशु पहलवान दिल्ली और फराज पहलवान ग्वालियर, समय 8 मिनट सफिशिएंट है चितपट के लिए। 8 मिनट चलेगी ये कुश्ती। बहुत बढ़िया, धुआं मचा दिया, धुआं। ये है फाइनल कुश्ती। बहुत बढ़िया, ये लगी पैसा वसूल कुश्ती। और मैं चाहूंगा कि संजय विश्वकर्मा जी ये तत्काल वहां पहुंचे, पहलवानों को इनाम देना है। और दोनों पहलवान और विजय श्री हासिल की हिमांशु पहलवान दिल्ली, और उपविजेता रहे फराज ग्वालियर।
100 रुपए की नगद राशि दी जा रही है हिमांशु पहलवान दिल्ली को संदीप यादव शकुआ के सौजन्य से। दिल्ली वाले हिमांशु